हेलो दोस्तों, आज भारतवर्ष का सबसे बड़ा दिन है क्योंकि आज के दिन ही हम आज़ाद हुए थे। इस पर्व की आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। इस वीडियो में हम बात करेंगे हम गुलाम कैसे हुए, आज़ादी के लिए चलाए गए प्रमुख आंदोलन व आज़ादी के दिन की। तो प्रस्तुत है आज का एजुकेशन वीडियो। जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्राचीन काल में यूनानियों के भारत आगमन के साथ ही भारत व यूरोप के मध्य स्थल मार्ग से व्यापारिक संबंध स्थापित हो गए थे, परंतु 1453 में तुर्की का कुस्तुंतुनिया पर अधिकार हो जाने पर भारत व यूरोप के मध्य स्थल मार्ग से व्यापार अवरुद्ध हो गया, जिससे यूरोपीय व्यापारियों को भारत से व्यापार करने के लिए नए मार्ग की तलाश की जाने लगी। इसी क्रम में 1498 में पुर्तगाली निवासी वास्को डी गामा ने समुद्र के रास्ते भारत की खोज की। वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी बंदरगाह कालीकट पहुंचा, जहां कालीकट तत्कालीन शासक जमोरिन ने उसका स्वागत किया। जब वास्को डी गामा वापस गया तो अपने साथ मसाला ले गया, जिसे यूरोप में बेचने पर 15 गुना लाभ हुआ। यह देखकर यूरोप के अन्य व्यापारी भी भारत आने को व्याकुल हुए। इसी क्रम में पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डैनिश व फ्रांसीसी आए, परंतु अंग्रेजी शक्ति व कूटनीति के सामने कोई भी विदेशी कंपनी भारत में टिक नहीं पाए। इस तरह अंग्रेज कंपनी अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में एकाधिकार हो गया। अब हम बात करेंगे हम अंग्रेजों के गुलाम कैसे हुए। जैसा कि हम जानते हैं कि अंग्रेज भारत में व्यापार करने आए थे, परंतु 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारतीय राज्य व्यवस्था क्षीण हो गई तथा कई छोटे छोटे राज्यों का उदय हो गया। इस दौर में मराठा एक शक्ति के रूप उभरे, परंतु मराठा सेना 14 जनवरी 1761 को पानीपत के तृतीय युद्ध में पराजित होने व आपसी फूट के कारण अंग्रेजों को अपनी स्थिति अच्छी करने का मौका मिल गया। वहीं दूसरी ओर ईस्ट इंडिया के कर्मचारी भी सोच रहे थे क्यों न भारत में व्यापार के लिए धन भारत से ही एकत्रित किया जाए, क्योंकि लंदन से सोना लाकर व्यापार करना अंग्रेजों को बहुत महंगा पड़ रहा था। बस अंग्रेजों को तलाश की एक मौके की, जो उन्हें बंगाल में मिल गया। बंगाल में सिराजुद्दौला शासन कर रहा था, परंतु इस गद्दी के कई दावेदार थे। अंग्रेजों ने मौका फायदा उठाते हुए सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर को अपनी ओर मिला लिया। इस तरह अंग्रेज गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव ने 23 जून 1757 प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को पराजित कर बंगाल पर शासन कर लिया तथा कठपुतली के रूप में मीर जाफर को शासक नियुक्त किया। अब अंग्रेजों का बंगाल पर अधिकार हो गया। अब अंग्रेजों बंगाल शासक मीर जाफर से धन की बहुत अधिक मांग करने लगे, जिसे मीर जाफर पूर्ण करने में असमर्थ हो गया। अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को शासक बना दिया। मीर कासिम भी अंग्रेजों की मांग को पूर्ण नहीं कर पा रहा था। वही दूसरी ओर राजधानी परिवर्तन व शस्त्रागार की स्थापना के कारण अंग्रेज मीर कासिम के विरोधी हो गए। ऐसी दशा में मीर कासिम भागकर अवध चला गया, जहां अवध का शासक शुजाउद्दौला था व मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय वही उपस्थित था। तीनों ने मिलकर अंग्रेजों के विरोध योजना बनाई, परंतु तीनों ही 22 अक्टूबर 1764 में अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो की सेना से पराजित हुए। अब अंग्रेजों का बंगाल पर पूर्ण अधिपत्य हो गया। आगे चलकर अंग्रेजों ने सहायक संधि, आक्रामक नीति व हड़प नीति के माध्यम से लगभग संपूर्ण भारत को जीत लिया। अब हम बात करेंगे अंग्रेजी शासन काल में भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। तो हम पाते हैं कि अंग्रेजी नीति व लगान की उच्च दर के कारण भारत, जो एक सोने की चिड़िया था, वो गरीब देश के रूप में तब्दील हो गया। अंग्रेजों की भेदभाव पूर्ण नीति के कारण भारतीय उद्योग तबाह हो गए। बार बार अकाल पड़ने लगे, जिससे भारत की बड़ी जनसंख्या मौत के काल में सो गई। इसका अंदाजा हम इससे लगा सकते हैं। 1765 में बंगाल में पड़े अकाल के कारण बंगाल की 1/3 जनसंख्या मौत के काल में सो गए। संक्षेप रूप में कहे तो भारत की राज व्यवस्था व अर्थव्यवस्था दोनों ही अंग्रेजों के अधीन गई।
अब हम बात करते 1857 की महान क्रांति की। अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति व आर्थिक शोषण के कारण भारतीय जनमानस में असंतोष की भावना उभर रही थी, जो कि 1857 की महान क्रांति के रूप में दृष्टिगोचर हुई, जिसमें राजा महाराजाओं, किसान, सिपाही, दस्तकार इत्यादि ने भाग लिया, परंतु यह क्रांति असफल रही, जिसका कारण आंदोलनकारियों के बीच तालमेल का अभाव। कुछ राजा अंग्रेजों के प्रति वफादार बने रहे। माध्यम व शिक्षित वर्ग इस आंदोलन के प्रति उदासीन बना रहा। साथ ही साथ अंग्रेज आधुनिक हथियार से लैस थे, जिनका सामना भारतीय नहीं कर पाए। दोस्तों, अब बात करेंगे कांग्रेस की स्थापना व कांग्रेस के विभाजन की। 1870 के दशक तक भारत में राष्ट्रवाद गति पकड़ चुका था। बस आवश्यकता थी एक अखिल भारतीय संगठन की, जिसकी पूर्ति एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी एओ हयूम कर दी। एओ हयूम ने 28 दिसंबर 1885 में कांग्रेस की स्थापना की, जिसका प्रथम अधिवेशन मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ, जिसके अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बैनर्जी थे। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि अंग्रेजों का उद्देश्य भारतीयों के हित का ध्यान रखना नहीं, बल्कि भारतीय असंतोष की लहर को जानना था, जिसे लाला लाजपत राय ने सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत कहा है, जबकि भारतीयों ने इस संगठन का प्रयोग अंग्रेजों के असंतोष से बचने के लिए किया, क्योंकि ऐसा कोई भी संगठन भारतीयों द्वारा बनाया जाता अंग्रेजी नीति का शिकार हो जाता। गोपाल कृष्ण गोखले ने इस सिद्धांत को तड़ित चालक का सिद्धांत कहा है। 20वीं शताब्दी की शुरुआत बंगाल विभाजन जैसी महत्वपूर्ण घटना से हुई। लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया, जिसका कांग्रेस ने पुरजोर से विरोध किया तथा स्वदेश आंदोलन शुरू कर दिया, परंतु कांग्रेस सदस्यों के मध्य आपसी मतभेद के कारण 1907 को सूरत में कांग्रेस का विभाजन हो गया। आजादी के लिए चलाए गए प्रमुख आंदोलन भारत के स्वर्णिम इतिहास को देखते हुए समय समय पर कोई न कोई बाह्य शक्ति भारत पर आक्रमण करती रही है, लेकिन मुगलों को ब्रिटिशों को छोड़कर भारत पर राज करने का मौका किसी अन्य को नहीं मिला। पूरे विश्व में सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाने वाला भारत अपने आप में बहुत सारे दर्द छुपाए हुए हैं। जब जब इस पर बाह्य आक्रमणकारियों ने राज किया है, तो उनसे खुद को मुक्त कराने के लिए भारत के अंदर ही बहुत सारे छोटे बड़े युद्ध या आंदोलन हुए हैं, जिनमें बहुतों ने अपने प्राणों का बलिदान किया है। आज हम नीचे ऐसे ही कुछ प्रमुख आंदोलन के बारे में बताने जा रहे हैं। नील विद्रोह सन 1859 से 1860 ई तक नील किसान और अंग्रेजों के मध्य पहला संगठित आंदोलन चलाया गया, जिसे नील आंदोलन के नाम से जाना जाता है। यह आंदोलन बंगाल बिहार में चलाया गया। कूका विद्रोह सिख संप्रदाय के नामधारी कूके लोगों के सशस्त्र विद्रोह को कूका विद्रोह के नाम से जाता है। सन 1857 ई गुरु राम सिंह जी के नेतृत्व में कूका विद्रोह हुआ। वासुदेव बलवंत फड़के के मुक्ति प्रयास सन 1875 से 1879 में महाराष्ट्र वासुदेव बलवंत फड़के ने रामोशी, नायक, धनगर और भील जातियों को संगठित करके उनकी एक सुसज्जित सेना बनाई और अंग्रेजों के विरुद्ध कई सफल लड़ाइयां लड़ी। इस सेना अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा था। जालियांवाला बाग कांड 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर के जालियांवाला बाग में ब्रिगेडियर जनरल रेजिनॉल्ड डायर ने बाग को चारों ओर से घेर तक सैकड़ों आदमी, औरतों और बच्चों की निहत्थी भीड़ पर गोली चला दी थी और जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया, जिसके फलस्वरूप देश में अत्यधिक रोष उत्पन्न हो गया। असहयोग आंदोलन 1920 को गांधी जी नेतृत्व में चलाया गया था। गांधी जी ने कहा कि यदि असहयोग का ठीक से पालन किया जाए तो भारत 1 वर्ष के भीतर स्वराज हासिल कर लेगा। चौरी चौरा कांड गोरखपुर जिले के चौरी चौरा में 4 फरवरी 1922 को हुआ था, जिसमें 3 नागरिक और 22 पुलिसकर्मी मारे गए। महात्मा गांधी
जो हिंसा के सख्त खिलाफ थे, जिसके कारण गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को राष्ट्रीय स्तर पर असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। खिलाफत आंदोलन मोहम्मद अली और शौकत अली द्वारा 1919 में आंदोलन चलाया था। पूर्ण स्वराज की मांग वर्ष 1929 को तत्कालीन भारत के लाहौर में रावी नदी के तट पर कांग्रेस ने रावी अधिवेशन का आयोजन किया था। इसी अधिवेशन में ब्रिटिश साम्राज्य में सामने पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी। कांग्रेस की इस मांग के कारण पूरा ब्रिटिश राजतंत्र हिल गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को सुबह साबरमती आश्रम से 78 अन्य लोगों के साथ मिलकर नमक कानून के खिलाफ मार्च शुरू किया और 6 अप्रैल 1930 को 390 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके दांडी पहुंचे। वहां गांधी जी ने नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया और अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोला। सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरे 1 साल तक चला और 1931 को गांधी इरविन के बीच हुए समझौते से खत्म हो गया। आजाद हिंद फौज का गठन। द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड का पल्ला हल्का होता देख नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस का दामन छोड़ सन 1942 में आजाद हिंद फौज का गठन किया था। यह एक सशस्त्र सेना थी जिसने अपने गठन के 1 साल के अंदर ही ब्रिटिश सेना और ब्रिटिश शासन को अंदर तक हिलाकर रख दिया था। इस सेना के एक सिपाही में देश को आजाद कराने और देश के लिए मर मिटने दोनों का साहस और मनोबल कूट कूट के भरा था। भारत छोड़ो आंदोलन। 8 अगस्त 1942 को द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। यह भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करने के उद्देश्य से चलाया गया आंदोलन था। अब हम समझ सकते हैं आज़ादी हमें कितनी कठिनाइयों से मिली। आज़ादी के लिए अपनी आहुति देने वाले महापुरुषों के सम्मान में हम बस इतना ही कह सकते हैं, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले। वतन पर मर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक व कमेंट करें व चैनल को सब्सक्राइब करें।